सुबह ही सुबह मियाँ बीवी का खूब झगड़ा हो गया। बेगम साहिबा गज़बनाक होकर बोली, बस बहुत कर लिया बर्दाश्त, अब मैं मज़ीद 1 मिनट भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मियाँ जी भी तैश में थे। बोले, मैं भी तुम्हारी शक्ल देख देख कर तंग आ चुका हूँ। दफ्तर से वापस आऊँ तो मुझे नज़र ना आना घर में। उठाओ अपना टीम डब्बा और निकलो यहाँ से। मियाँ जी गुस्से में ही दफ्तर चले गए। बेगम साहिबा ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बच्चों समेत मेके वापस आ रही है, अब मज़ीद नहीं रह सकती इस जहन्नुम में। माँ ने कहा, बंदे की पुत्र बन और वहीं आराम से बैठ। तेरी बड़ी बहन भी अपने मियाँ से लड़कर आई थी और इसी ज़िद में तलाक लेकर बैठी हुई है। अब तूने भी वही ड्रामा शुरू कर दिया है। ख़बरदार, जो इधर कदम भी रखा तो सुलह कर ले मियाँ से, अब वो इतना बुरा भी नहीं है। माँ ने लाल झंडी दिखाई तो बेगम साहिबा के होश ठिकाने आए और वो फूट फूट कर रो दी। जब रोकर थकी तो दिल हल्का हो चुका था। मियाँ के साथ लड़ाई का सीन सोचा तो अपनी ही काफ़ी गलतियाँ नज़र आईं। मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और मियाँ की पसंद की डिश बनाना शुरू कर दी और साथ स्पेशल खीर भी बना ली। सोचा शाम को मियाँ जी से माफ़ी मांग लूँगी और अपना घर फिर भी अपना ही होता है। शाम को मियाँ जी घर आए तो बेगम ने उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया, जैसे सुबह कुछ भी हुआ ना हो। मियाँ जी को भी खुशगवार हैरत हुई। खाना खाने के बाद मियाँ जी जब खीर खा रहे थे तो बोले, बेगम कभी कभार मैं भी ज़्यादती कर जाता हूँ, तुम दिल पर मत लिया करो, बंदा बशर हूँ, गुस्सा आ ही जाता है। मियाँ जी बेगम के शुक्रगुजार हो रहे थे और बेगम साहिबा दिल ही दिल में अपनी माँ को दुआएं दे रही थी, वरना तो जज्बाती फैसले ने घर तबाह कर देना था। यहाँ पर सबक आमूज़ चीज़ ये है कि अगर वालिदैन अपनी शादीशुदा औलाद की हर जायज़ व नाजायज़ बात को सपोर्ट करना बंद कर दें तो 90% बिगड़ने वाले रिश्ते बच जाते हैं।